नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूं संगनी का एक जानकारियों भरा एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगनी में हम डिस्कस करते हैं विमेन बेस्ड इश्यूज। इसी तरह आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको स्टाइल बाजार में, जहां अपडेट करेंगे आपका स्टाइल क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आप रात को सोते समय मलाई या फिर लिप बाम लगाएं और बाहर निकलते वक्त शाइनर या लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करें। इससे आपके लिप्स गुलाबी और सुंदर बने रहेंगे। एक बैलेंस डाइट जो कि कैलोरीज में पूरी हो और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स में कंप्लीट हो, ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन सर्दियों में डेनिम जैकेट्स एक बार फिर फैशन में इन है। आपको मार्केट में डेनिम जैकेट्स काफी स्टाइलिश लुक में मिलेंगी, जिससे आपका विंटर फैशन में भी काफी नया लुक मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ और करते हैं आपका ब्यूटी मेकओवर। आज हम बात करेंगे वर्किंग महिलाओं की और बात करेंगे कैसे दे वो अपनी ब्यूटी पर ध्यान और करें एनहांस अपने लुक को। हम बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिससे वो अपनी ब्यूटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी और अपने लुक को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज वर्किंग वुमेन के लिए। सर्दियों की शुरू होते ही स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि सर्द हवाएं हमारी स्किन का मॉइस्चराइजर छीन लेती हैं और स्किन रूखी बेजान नजर आने लगती है। रोजमर्रा के काम करने में आप अपने स्किन की केयर करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन। अगर आपकी स्किन भी विंटर की प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तो ये ब्यूटी सेगमेंट स्पेशली आपके लिए है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको अपनी स्किन की केयर कई तरह से करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने को धूप से होने वाली प्रॉब्लम से दूर रखें, सर्द हवाओं से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बेजान करता है। आप अपनी स्किन का मॉइस्चराइजर बरकरार रखने के लिए विंटर क्रीम का यूज ज्यादा ना करें, इससे आपकी स्किन अपनी रंगत खोने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए आप रात को सोने से पहले अपने फेस पर मलाई की मसाज दें, यह आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगा और आपकी रंगत भी निखारेगा। जो महिलाएं दिन भर बाहर रहकर काम करती हैं, उनकी स्किन काफी ड्राई हो जाती है। सर्दियों में इससे बचने के लिए आप ब्यूटी सोप्स को अवॉइड करें। आप अपने स्किन पर साबुन की जगह बेसन का इस्तेमाल करें, यह आपके स्किन की ड्राइनेस कम करता है, साथ ही आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है। लोशन या ग्लिसरीन युक्त बॉडी लोशन या सनस्क्रीन घर से बाहर निकलते वक्त जरूर लगाएं। ये आपके स्किन की धूप से केयर करेगा, इसलिए आप सनस्क्रीन बाहर निकलने से पहले लगाना ना भूलें। अगर आप घर में भी हैं तब भी सनस्क्रीन का प्रयोग ना भूलें। ब्यूटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी के मौसम में लोशन पैरों को ज्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि धूल मिट्टी का प्रभाव बढ़ जाता है, पर विंटर्स में आपके पैर ढके रहने की वजह से इनमें मॉइस्चराइजर की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने पैरों को टाइम टू टाइम खुला छोड़ें, इससे आपके पैरों की कोमलता बरकरार रहेगी। आप विंटर्स में स्क्रबर, मास्क या टोनर का प्रयोग कम करें, क्योंकि इससे भी स्किन अपनी नमी खोने लगती है। आप अपने घर में बनाए मास्क अप्लाई कर सकती हैं, जैसे आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करें, ये आपको काफी अच्छे इफेक्ट देगा। सर्दियों में नहाने से पहले आप स्किन पर नारियल या सरसों के तेल की मालिश करें और मालिश करने के बाद सुबह 15 से 20 मिनट धूप सेकें और फिर गुनगुने पानी से नहा लें, इससे स्किन सॉफ्ट होती है। जो महिलाएं घर के अंदर रहती हैं और उनके हाथ घर के काम करने में रूखे हो जाते हैं और अपनी कोमलता खोने लगते हैं, उन्हें अपने हाथ में रात को सोते समय मलाई से या फिर अच्छे से मॉइस्चराइजर से मसाज देनी चाहिए। इससे हाथों का कोमलपन बरकरार रहेगा, साथ ही आपके हाथ रूखे भी नहीं रहेंगे। विंटर्स में आप अपने लिप्स का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये अपनी नमी खो देते हैं। आप रात को सोते समय मलाई या फिर लिप बाम लगाएं और बाहर निकलते वक्त शाइनर या लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करें, इससे आपके लिप्स गुलाबी और सुंदर बने रहेंगे।
अगर आप घर में ही फेस मास्क अप्लाई करना चाहती हैं तो 1 चम्मच शहद, लुगदी क्रीम या घर का बना दही, तीनों को अच्छे से मिक्स करें और इसे 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर लगाएं और फिर धो लें। इस फेस पैक को लगाने से आपकी स्किन शाइनी और सॉफ्ट बनती है, साथ ही पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर रहती है। तो देर किस बात की, आप अपने स्किन की केयर विंटर में बेफिक्र होकर करें। तो इसे अप्लाई करके आप बन सकती हैं स्पेशल और ग्लोइंग वर्किंग वुमन। ऐसी ही कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपने फेस का नेचुरल ग्लो मेंटेन कर सकते हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी ही जानकारियां जिससे आपकी ब्यूटी कभी फेड ना हो। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। एक बैलेंस डाइट जो कि कैलोरीज में पूरी हो और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स में कंप्लीट हो, ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम चलते हैं हमारे आज के एपिसोड के खास सेगमेंट की तरफ, जहां हम ध्यान देंगे आपकी हेल्थ के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और उसे हेल्दी वे में मेंटेन करने के लिए हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आज के एपिसोड में हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने ब्रेन का खास ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो जब सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ब्रेन के लिए क्या कुछ ज़रूरी है डाइट में इंक्लूड करना? देखिए, अगर हम अपने ब्रेन की हेल्थ की बात करते हैं या कंसंट्रेशन की बात करते हैं या मेमोरी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हेल्दी ईटिंग, एक बैलेंस डाइट जो कि कैलोरीज में पूरी हो और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स में कंप्लीट हो, ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइट के बाद एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में कुछ योगा के आसन यानी कि प्राणायाम वगैरह हो गया, जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम फिर से डाइट की बात करते हैं तो हमें जो एक बैलेंस डाइट होती है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ऑप्टिमम मात्रा और साथ में जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी डाइट में होने चाहिए। और कोशिश करें कि आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो और साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी शामिल हों। यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट और बैलेंस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रखें तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ग्रोइंग एज में होते हैं, इसके अलावा उनकी माइंड एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए स्पेशली डाइट में उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और किस तरीके की चीज़ें वो अपने खाने पीने में इंक्लूड करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो स्पेशली हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं और वही फूड आइटम्स अगर प्रॉपरली लिए जाएं तो कंसंट्रेशन और मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। ब्रेन जो होता है उसकी एनर्जी का जो सोर्स होता है बेसिकली वो जिस पे रहता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कि कैलोरीज में रिच हो। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं, अगर बच्चे कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो पहला सबस्ट्रेट तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब जो फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं वो जैसे आलू हो गया और साथ में आपने नट्स ले लिए और चावल हो गए, तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज माना जाता है। और दूसरी चीज़ें, नट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी कंसंट्रेशन पावर में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सिर्फ नट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए। अभी हम स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो जैसे हॉस्टलर्स होते हैं उनको घर का खाना नहीं मिल पाता, रेगुलर मील भी हो सकता है नहीं मिल पाती है उनको, तो उसके लिए वो अपने डाइट को कैसे कंसंट्रेट करें डाइट पे। और नट्स में जैसे कि आपने बताया कि आलमंड और वॉलनट के अलावा और क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि उनका हेल्थ मेंटेन रहे। देखिए, आपने स्टूडेंट्स की बात करी, ज़्यादातर जो हॉस्टलर्स होते हैं वो अपने मेस के खाने पे डिपेंडेंट होते हैं और मेस का खाना बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानती कि न्यूट्रिशियस अवेलेबल हो सकता है। घर के हिसाब से तो नहीं होता। हाँ जी, तो ऐसा किया जा सकता है कि आप अपने घर से, जैसे आपने लड्डू बनवा लिए, बेसन के लड्डू बनते हैं, तो आपकी जो एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है प्लस हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पूरी हो सकती है।
बच्चे एटलीस्ट 1 to 2 सर्विंग ऑफ नट्स ले सकते हैं दिन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप एक कोशिश करिए कि अगर आप हॉस्टल में हैं तो मिनिमम आप कम से कम 2 ग्लास दूध का सेवन जरूर करें, तो उससे आपकी कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर आपका खाना इतना न्यूट्रिशियस नहीं भी है तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकती है। डॉक्टर, इसके अलावा अगर हम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस को डिमार्केट कर दें तो वेजिटेरियंस जो हैं स्पेशली उनको अपने फूड आइटम्स में ऐसी क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको क्या इंक्लूड करनी चाहिए ब्रेन पावर एनहांसमेंट के लिए, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप वेजिटेरियंस की बात करते हैं तो बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी फ्रूट को ले लें, हर फ्रूट के अंदर अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। वो एजिंग को रोकते हैं और ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसमें जो मेजर नाम है वो आती है बेरीज का, यानी जामुन हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए। फिर जैसे पाइनएप्पल हो गया, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी ब्रेन की एजिंग को स्लो करता है, तो हम फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर का। इसके अंदर एक कोलिन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने नट्स लिए, नट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन का सोर्स होता है और साथ में अगेन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम एज अ वेजिटेरियन ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं तो फिशेस का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेन की हेल्थ के लिए। DHA नाम का एक केमिकल होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिश हो गई, फिश ऑयल हो गई, वो इसमें भरपूर होते हैं। तो कोशिश करें जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिशेस का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा करें। जैसे कि डॉक्टर नट्स की बात आ रही है हमारे हर एक आंसर में, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन पावर के लिए, तो कौन से नट्स किस तरीके से लेने चाहिए, एक प्रॉपर तरीका क्या है उनको लेने का जिससे कि हमारी हेल्थ एक अच्छे फॉर्म में रह पाए? देखिए, वैसे तो नट्स किसी भी फॉर्म में लिए जा सकते हैं, पर अगर आप जैसे बादाम हो गया, कहा जाता है कि बादाम अगर आप रात को भिगो देते हो और सुबह अगर आप उसको खाली पेट खाते हो तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है। इसी तरीके से हम किशमिश की बात कर सकते हैं। किशमिश को रात को सोने से पहले अगर आप दूध के साथ लेते हैं हल्का सा आधा घंटा भिगो के, तो इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर, खास तौर पे हमने देखा है कि ओल्ड एज में लोगों को मेमोरी लॉस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखा जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते। तो ये ब्रेन का कहाँ से डिसफंक्शनिंग होती है और इसका प्रिकॉशन हम कैसे ले सकते हैं कि हमें ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? देखिए, एजिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है, आप कितना भी करें एजिंग होगी। पर आजकल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हमारा खाना पीना इतना ख़राब हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है कि जो एजिंग की जो प्रोसेस है वो जल्दी होने लगा है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम एजिंग के प्रोसेस को सही टाइम पे लाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो इसमें जो चीज़ आती है वो आती है हेल्दी लाइफस्टाइल। आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, अच्छा खाना खाइए, बैलेंस्ड खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए और साथ में ऐसे फूड आइटम्स को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करिए जो आपके BMR को बढ़ाते हैं। BMR बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं। तो इसमें आप अपनी बैलेंस डाइट के अंदर 1 कटोरी दाल हो गई जिससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो, कम से कम आप 1 ग्रीन वेजिटेबल लें और उसके साथ आप रोटी खाएं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन पूरा करें। और अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है और आप एक्सरसाइज डेली करते हैं, स्पेशली योगा, अगर आप प्राणायाम वगैरह को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो जो एजिंग की प्रोसीजर है वो अपनी सही टाइम पे ही होता है। डॉक्टर, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं और इनके मेजर सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो बताइए। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, यानी कि एंटी एजिंग एजेंट्स भी इनको कहा जा सकता है। तो अगर आपने जैसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें होती है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहला नाम आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं और साथ में फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के फ्रूट्स के अंदर अलग अलग प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मिनिमम 5 कलर्स के फूड आइटम्स का सेवन करें पर डे। तो इससे आपकी सेल की जो एजिंग है वो अपनी रफ्तार से चलती है। और दूसरा एक बहुत इजी और इजीली अवेलेबल फूड आइटम है वो है ग्रीन टी।
ग्रीन टी की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और साथ में वो हमारी पूरी बॉडी को क्लेंस करती हैं। तो कोशिश करें कि 2 to 3 कप्स ऑफ ग्रीन टी आपके डेली रेजिम में शामिल हो। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो बेवरेजेस में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को नुकसान देती है? जैसे चाय कॉफ़ी लोग बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स में लेते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के लिए कहाँ तक सही है, कितनी मात्रा सही है, किसके अबव वो खराब हो जाता है? इस बारे में कुछ बताइए, इस बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चाय और कॉफ़ी का सेवन एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी BMR को यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और जैसे कि देखा गया अगर रात को आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो कई लोगों को नींद नहीं आती। इसका मतलब वो हमारी BMR को काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और इसके अंदर कैफीन नामक पदार्थ मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी में एजिंग करता है। तो इसका सेवन जैसे आप 1 कप चाय लेते हैं तब तक ठीक है, और मैं तो ये कहूँगी कि आप चाय और कॉफ़ी को दूसरी ड्रिंक से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपने बटर मिल्क ले लिया, छाछ ले ली, तो इससे आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाएगी, प्रोबायोटिक एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं और साथ में इसकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और जैसे अभी हमने ग्रीन टी को डिस्कस किया, तो आप चाय या कॉफ़ी को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर अगर हम एक प्लान्ड अप्रोच लेके चलें, अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को मिक्स करके हम एक प्लान्ड अप्रोच लेके चलें, तो हम अपनी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को, उसके साथ साथ अपनी ब्रेन हेल्थ को भी अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के बहुत काम आई होगी। थैंक यू। इन्हीं नेचुरल तरीकों से आप अपने ब्रेन को एक हेल्दी वे में मेंटेन कर सकते हैं और अपने हेल्थ को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। इन सर्दियों में डेनिम जैकेट्स एक बार फिर फैशन में इन है। आपको मार्केट में डेनिम जैकेट्स काफी स्टाइलिश लुक में मिलेंगी, जिससे आपका विंटर फैशन में भी काफी नया लुक मिलेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि आखिर में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार में, तो आइए देखते हैं स्टाइल अपडेट के कुछ टिप्स और जानते हैं क्या है नया स्टाइल में आपके लिए। आज हम बात करेंगे डेनिम्स की और आपको बताएंगे कि इन सर्दियों में क्या कुछ नए लुक्स आप डेनिम्स के ट्राई कर सकते हैं। डेनिम्स हमारी बॉडी पे बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं डेनिम्स के बारे में एक अपडेट। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस सेगमेंट में। चाहे कोई भी मौसम हो, स्टाइल को बरकरार रखना हर किसी को पसंद होता है और स्टाइल को कैरी करने के लिए आपको चाहिए स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस, जिसका सिलेक्शन करने में हम आपकी मदद करेंगे इस विंटर। आज के सेगमेंट स्टाइल बाजार में हम स्टाइल को एक नए नजरिए में पेश करेंगे, जिसमें आपको कूल लुक के साथ कंफर्टनेस भी मिलेगी। हम आज फैशन में इन हुए डेनिम जैकेट्स के बारे में जानेंगे। इन सर्दियों में डेनिम जैकेट्स एक बार फिर फैशन में इन है। आपको मार्केट में डेनिम जैकेट्स काफी स्टाइलिश लुक में मिलेंगी, जिससे आपका विंटर फैशन में भी काफी नया लुक मिलेगा। आप चाहें तो वूलन टॉप के साथ भी वेस्ट कोट भी ट्राई कर सकती हैं। ये आपको यूनिक लुक तो देगा ही साथ आप इसमें काफी गॉर्जियस भी दिखेंगी। कहते हैं ना, अगर आपका स्टाइल परफेक्ट हो तो आपकी पर्सनालिटी में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी ड्रेसिंग में डेनिम जैकेट्स को जरूर ऐड करें। आप डेनिम जैकेट्स के साथ अगर रिप्ड जीन्स ट्राई करें तो ये आपको काफी परफेक्ट लुक देगी, क्योंकि आप इसके साथ चाहें तो कलरफुल डेनिम जैकेट भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी आपको काफी सूट करेगी। आपको मार्केट में डेनिम जैकेट्स के काफी डिजाइन्स भी मिल जाएंगे। जैसे शॉर्ट में आप ट्राई करना चाहती हैं तो डेनिम वेस्ट कोट और शॉर्ट जैकेट, और लॉन्ग में आपको मार्केट में काफी स्टाइलिश डेनिम लॉन्ग कोट भी मिल जाएंगे। आप अपनी पर्सनालिटी और फिजिक के अकॉर्डिंग डेनिम जैकेट्स ट्राई कर सकती हैं। परफेक्ट स्टाइल के लिए मेकअप और परफेक्ट एक्सेसरीज का होना काफी मायने रखता है। तो आप अपनी ड्रेसिंग के साथ कूल लुक के लिए लाइट मेकअप ट्राई करें।
आप लाइट लिपस्टिक लगाएं, चाहे तो आई मेकअप में मस्कारा, लाइनर का प्रयोग करें और चाहे तो डार्क आई मेकअप लगा सकती हैं। ये दोनों ही आपको सूट करेंगे। आप कूल लुक ड्रेसिंग के साथ हैंड वॉच, लाइट ब्रेसलेट, ईयर पिन ट्राई करें। ये आपको इसके साथ काफी परफेक्ट लुक देगा। इस विंटर में आप अपनी ड्रेसिंग को मैच करती हुई कवर्ड बैली ट्राई करें, जिससे आपका स्टाइल भी बना रहे और आप सर्दियों में कंफर्ट भी महसूस करें। आप चाहें तो बूट्स भी ट्राई करें, ये भी आपके लुक को काफी इनहेंस करेगा। यूनिक लुक और यूनिक फैशन को आप इस विंटर जरूर अपने स्टाइल में इन करें। तो देर किस बात की, आप अपने स्टाइल में जल्दी जल्दी डेनिम जैकेट्स को इन करें और बन जाएं इस विंटर की सबसे स्टाइलिश गर्ल। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और अपने स्टाइल को अपडेट करते रहिए। अपनी स्टाइल स्टेटमेंट को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाइए नई चीजें ट्राई करके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो चीज आप यूजुअली नहीं पहनते उसे जरूर पहन कर देखिए। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।